Hello बच्चों, let's read the question. Question says list positive value of parameter a for which there exists at least one line that is tangent to the graph of the curve y equal to x cube minus ax at the point and the normal to the graph at another point p by q, where p and q are relative prime positive integer. Find product pq. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो अगर कोई कर्व है हमारे पास, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ कर्व, then slope of tangent at point x1 कॉमा y1, ये डिफाइन होगा हमारा किस तरह से, dy बाई डी एक्स x1 कॉमा y1 से। और अगर हम इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें, तो यहाँ पर क्या जाएगा, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, नॉर्मल के। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे बोल रहा है कि एक कर्व है ना, ठीक है, और इसके एक लाइन है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व जो है, इक्वेशन ऑफ कर्व ये क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स। अब इस पर हमें दो पॉइंट की बात करनी है, तो एक पॉइंट तो हमने कंसिडर कर लिया p x1 कॉमा y1, और एक अनादर पॉइंट हमने ले लिया q x2 कॉमा y2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आएगा, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स x1 कॉमा y1, जो कि हमारा क्या बन रहा है, ये 3x स्क्वायर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x1 स्क्वायर, और ax का माइनस a आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, लेकिन वो किस पर, q पॉइंट पर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हम निकाल लेते हैं 8 पॉइंट q, है ना, क्योंकि अनदर पॉइंट पे नॉर्मल की बात करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है ये माइनस ऑफ, और यहाँ पे कितना आएगा 3x2 स्क्वायर माइनस है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों जो इसके नॉर्मल और स्लोप है ना, सॉरी टेंजेंट एट पी और नॉर्मल एट क्यू, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इक्वल। तो इनके स्लोप को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से आएगा 3x1 स्क्वायर माइनस का a और -1 अपॉन 3x2 स्क्वायर माइनस का a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस का a इक्वल टू क्या आएगा 3x2 स्क्वायर माइनस का है, और ये इक्वल टू क्या आएगा -1, है ना। क्लियर है। और सेकंड बात यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं इक्वेशन 1। अब सेकंड चीज़ यहाँ से देखें, तो जो टेंजेंट है, टेंजेंट वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, पी क्यू के, है ना। तो इसका जो टेंजेंट का स्लोप आया था, टेंजेंट एट पी, है ना, पैरेलल टू पी क्यू। तो टेंजेंट एट पी पर स्लोप क्या था हमारा, 3x1 स्क्वायर माइनस का a, और पी क्यू का स्लोप निकालें यहाँ से, तो ये क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 को अगर देखें तो यहाँ पुट कर देते हैं ये, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस ax2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, है ना। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा y2 स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा x2 ये तो हो गया, और माइनस ऑफ करेंगे यहाँ से, तो क्या कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा x3 स्क्वायर, सॉरी x1 स्क्वायर माइनस ax1, और अपॉन में
यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1, ठीक है, ये हमारे पास है। सॉरी बच्चों, ये क्या है हमारे पास क्यूब है ना, x1 क्यूब और ये x2 क्यूब और x1 क्यूब, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इसमें से अगर हम देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब, जिसको क्या लिख सकते हैं हम x2 माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2, और यहाँ से आएगा x1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से माइनस ए को, ये प्लस का ए है ना, और यहाँ से माइनस ए को कॉमन ले लें तो कितना आ रहा है ये x2 माइनस x1, और अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पर x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 3x1 स्क्वायर माइनस का a इक्वल टू क्या जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 और प्लस x1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, और माइनस a ये बचेगा फाइनली यहाँ पर, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा है ना, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो कितना आ गया हमारे पास, इसको अब हम जो है इस पूरे रिजल्ट को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ से रिमेनिंग बचेगा 2x1 स्क्वायर माइनस का x1 x2 और प्लस माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके फैक्टर अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2x1 स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2x1 x2 प्लस x1 x2 और माइनस का क्या आएगा x2 स्क्वायर, इसमें से 2x1 को कॉमन ले लें और इसमें से x2 को कॉमन ले ले तो यहाँ पे 2x1 प्लस x2 आ जाएगा, और यहाँ पे जब 2x1 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक तो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि P एंड Q आर टू डिफरेंट पॉइंट है ना, दोनों हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट पॉइंट है, दो डिफरेंट पॉइंट है पी एंड क्यू, तो वो दोनों इक्वल, तो उनके जो भी हमारे पास एब्सिसास है वो इक्वल नहीं हो सकते। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर, तो एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है x2 इक्वल टू माइनस का 2x1, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है x2 इक्वल टू माइनस का 2x1, इसको कहाँ पुट कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो इसको हम क्या करते हैं पुट करते हैं इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास देखो कितना बनेगा, यहाँ से ये आ रहा है 3x1 स्क्वायर माइनस का a इंटू, और x2 की जगह क्या पुट करेंगे ये, तो ये आ जाएगा कितना 4x1 स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, और 4 3 जा 12, तो 12x1 स्क्वायर आ जाएगा, 12x1 स्क्वायर माइनस का a और इक्वल टू क्या था -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 36x1 की पावर 4, है ना, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें तो ये कितना आएगा, और यहाँ से 3a x1 स्क्वायर, है ना, माइनस का 3a x1 स्क्वायर और माइनस का 12a x1 स्क्वायर, तो माइनस का 15a x1 स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर, और ये माइनस 1 हो जाएगा तो +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास x1 में क्वाड्रेटिक रिजल्ट है, ठीक है। अब चूंकि x1 हमारे पास इसके दो डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे हमें, है ना, x1 x2 हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट पॉइंट है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, d को ले लेंगे, कंसिडर करेंगे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल 0 ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा b स्क्वायर हमारे पास हो गया 15a का होल स्क्वायर, और माइनस का 4ac करेंगे तो 4 a कितना है 36 और c कितना है a स्क्वायर +1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो इसमें से 3 को तो कॉमन आ रहा है हमारे पास, है ना, 3 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है सॉरी, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5a का होल स्क्वायर बच जाएगा,
9 को निकाल देंगे तो, और यहाँ पे 4 4 जा कितना आएगा 16 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये कितना हो गया, यह आ जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर और माइनस 16। तो ये कितना हो गया बच्चों, 9 ए स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल था ना ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 16/9, है ना। तो ए ग्रेटर देन हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3, ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए थी, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने इसको नेगेटिव कंसिडर नहीं किया, है ना। बाकी आएगा तो ए लेस देन -4/3 है। तो यहाँ पर जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, वो कितनी हो जाएगी 4/3, ठीक है। और 4 और 3 हमारे पास क्या रिलेटिव प्राइम है, तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर p/q से कंपेयर करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगा, p = 4 हो जाएगा, q = 3 हो जाएगा। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p × q की, तो यहाँ पे 4 × 3 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 12 आ जाएगा इसका। ओके बच्चों, इस तरह से ये सॉल्व होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।